हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउसवाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इबो को यांगजी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। डायलन जैन के लिए खाना लेकर आता है और उसकी तरफ एक ट्रे पास करता है। जैन जो अभी भी अपने सर झुके हुए खड़ा बैठा हुआ था। डायलन कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा था। तुम अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। जान शार से मुस्कुराते हुए कहता है, बस मेरे पास यही एक चांस है जो मैं इबो को देख सकूँगा। घर पर तो मैं उसके करीब भी नहीं आ सकता और फिर मामा तो मुझे घर के काम में लगा देंगे। उसके रूम के आसपास भी मुझे भटकने नहीं देंगे। मुझे वहाँ पर चांस भी नहीं मिलेगा कि उसके हैंडसम फेस को देख सकूँगा। और डायलन की तरफ देखकर फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जैसे सभी कह रहे हैं? फिर वो मुझे इस तरह डिस्कस्टिंग लुक से क्यों देख रहा है? वो मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है? क्या वो देख नहीं सकता मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? डायलन कहता है, जान प्लीज़ रोना मत। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। बहुत सारे लोग तुम्हें चांस पाना चाहते हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं, मगर तुम तो सभी को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ तक मैं भी चाहता हूँ। ये कहकर वो हंसने लगता है। डायलन उसे टीज कर रहा था। जान उसकी जोक पर हंसने लगता है। डायलन दिल से चाहता था कि वो उसके सामने कन्फेस करे, मगर वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ शाहजहां, वो बस ईबुक से ही कन्फेस सुनना चाहता था, मगर वो उसे कभी कर भी नहीं रहा है और उसे बहुत ज़्यादा हर्टफुली बातें कह रहा है। डायलन मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसके दिल पूरी तरह टूट गया था। डायलन फिर से जोक करते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मगर मैं ये चाहता हूँ तुम उसे इग्नोर करो, उसे जेलस करो। अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो वो ज़रूर तुम्हें कन्विंस करेगा। तुम चाहो तो मुझे यूज़ कर सकते हो। जान तो ये बात सुनकर बड़े जोर से हंसने लगता है। इबो जान की तरफ देखने लगता है। यांगजी तो पहले से ही जान को इस तरह खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ईपो डायलन को मारना चाहता था जो जान के पास बैठा हुआ था। यहाँ तक तो ईपो के सारे दोस्त डायलन से जेलस हो रहे थे। काश वो डायलन के पोजीशन पर वो खुद होते, खास करके संज्ञान संज्ञान जो इतने देर से बस उसे घूर के देख रहा था और डायलन से नफरत कर रहा था। वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ मैं डायलन के पोजीशन पर मैं खुद हूँ। मैं जान का ख्याल करना चाहता हूँ और इस बुरे नज़र से मैं बस जान को बचाना चाहता हूँ। ईबो के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। वो अपने दोस्त को क्लियर देने लगता है। वो अंदर से गुस्सा और जेलस हो जाता है। उसकी आंखें रेड हो गया था। वो कुछ भी नहीं कहता। वो बस जान की तरफ देखता है जो अभी भी डायलन के चिढ़ाने पर वो बड़े जोर से हंस रहा था। वो अपने पैरों को जमीन में मारते हुए अपने मुट्ठों को टाइट करते हुए कैफेटेरिया से चला जाता है। यांगजी गुस्से से डिस्गस्टिंग से देखते हुए मन में कहता है, तुम बीच स्लट, हमेशा तुम क्यों? यू फकिंग बास्टर्ड, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। ये कहकर वो इबो के पीछे जाने लगता है। जान जो अभी ही हंस रहा था, उसकी हंसी कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है जब वो इबो को वहाँ से जाते हुए देखता है और यांगजी उसे फॉलो कर रहा था। वो मन में सोचता है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उसके साथ क्या करने वाला है? वो क्या मेरा पोजीशन उसे दे दिया? प्लीज़ इबो, ऐसा मत करना। तुम उसके साथ कुछ भी मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं जी सकता। प्लीज़ इबो, मुझे नोटिस करो, मेरा प्यार को महसूस करो जो बस तुम्हारे लिए है। ये सोचते हुए जैन के आंखों में आंसू आ जाता है। जैन अपनी आंखें को बंद कर लेता है और वो बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे पता है अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो मिसेस सुसन उसे जिंदा मार ही डालेंगे, उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे और पनिशमेंट भी देंगे बिना वजह।
इसीलिए वो ईपो का बिना वेट किए हुए बैग लेकर वहाँ से दौड़ने लगता है। सब भी बस उसकी तरफ देखते हैं। सब सोचते हैं शायद वो किसी के लिए दौड़ के जा रहा है जो उसका वेट कर रहा था। बस एक को ही पता था वो बस पनिशमेंट से बचने के लिए यहाँ से झुक के जा रहा है। जैन यहाँ से घर की तरफ जा ही रहा था कि वो नोटिस करता है 2 कार उसका पीछा कर रहा है। वो उन दोनों को अच्छे से जानता था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है लेफ्ट हैंड साइड में जो ईपो डायलन को घूर के देख रहा था और डायलन जो मुस्कुराते हुए बस इंतज़ार कर रहा था कि जैन उसके कार में आ जाए। जैन को अभी समझ में नहीं आता वो किसके कार में जाए। एक है उसका प्यार जो बस उसे लाइफ को मिजरेबल बना रहा है और उसने सुबह ही उसे कहा था कि ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो उसे नहीं जानता। दूसरा उसका दोस्त जो हर दर्द में उसके साथ रहता है और हमेशा रेडी रहता है कि वो उसी आंसुओं को वाइप करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ईपो जब जान को टाइलन के साथ देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलस हो जाता है। वो अपने आप से कहता है वो किस तरह दूसरे के टच से या फिर कुछ कहने से वो इतना ज़्यादा खुश हो सकता है, गिगल कर सकता है। वो तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है जान की खुशियों से जब वो दूसरों के साथ हंस रहा था। अब वो स्कूल के रूफटॉप पर आ जाता है। हैंगजी जो उसे फॉलोअप करा रहा था जब वो देखता है ईबो वहाँ पर अकेला है तब वो फूल से मेकअप होकर वो ईबो के पास आकर बैठ जाता है। ईबो तो हैंगजी को अपने पास देखकर अपने दांतों को ग्रीट करने लगता है। हैंगजी कहता है हे बेबी तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के इस तरह कैसे आ सकते हो। वो बस उस हाउस बॉय के लिए तुम्हें उसके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्कूल के सभी के साथ ऐसा ही है। वो उसकी तरफ कोल्ड फेस से देखने लगता है। एंजी थोड़ा सा घबराने लगता है और फिर कहता है मैं भी पहले जान का दोस्त हुआ करता था क्योंकि मुझे लगा था वो तुम्हारे पेरेंट्स का बायोलॉजिकल बेटा है, मगर जैसे ही मुझे पता चला मैं उसे दोस्ती छोड़ दी। वो बहुत ज़्यादा सेमलेस है। वो सभी का अटेंशन पाना चाहता है, इसीलिए तो अब मैं उससे बातें भी नहीं करता। वो आगे कुछ कहे वो यांगजी के गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है। यांगजी अपने आप को छुड़ाने की स्ट्रगल करने लगता है। वो तो जो जान को दूसरे के साथ खुश देखकर जो पहले से ही अनोइड था, यांगजी की छोटी बातें सुनकर वो और ज़्यादा अनोंग हो जाता है। यांगजी को लगता है कि ईपो को कुछ भी नहीं पता। ईपो पहले से ही अपने हाउस बॉय के बारे में पहले से ही सब कुछ सुन चुका था। ऑफ कोर्स वही बस है जो जान पर गुस्सा हो जाता है और वो जान को कुछ भी कह सकता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं कि उसकी बिलव्ड के बारे में ऐसा कुछ भी कहा है। ईपो कहता है अब मेरी बातें अच्छे से सुन लो। तुम बस मेरे साथ अच्छे से बातें और क्लिंजी उसी वक्त ही हो सकते हो जब जान मेरे आसपास हो, उसके अलावा कभी भी नहीं, समझ गए। ये कहकर उसके और करीब जाकर उसके लिप्स को लिक करते उसे पीछे धक्का दे देता है। एंजी का हाथ जो फ्लोर में लबच गया था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो बस ईबो को अपना बनाना चाहता था, उसे बिलोंग करना चाहता था, मगर वो तो बस जान के लिए उसे यूज़ कर रहा है। यांगजी अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इस पेज के लिए जिसे वो खुद बहुत ज़्यादा रुलाना चाहता है उसी के लिए उसे यूज़ कर रहा है। वो खड़े होकर ईपो से फिर से कहता है क्या तुम बस उस हाउस बॉय के लिए मुझे यूज़ करना चाहते हो, मगर क्यों? तुम मुझे पूरी तरह क्यों नहीं यूज़ करते? तुम जब भी चाहो मैं बस तुम्हारे सामने रहूँगा। ईबो स्मित करते हुए उसे वॉल में पिंच कर देता है और उसे अग्रेसिवली किस कर लेता है। उसी समय स्कूल का बेल रिंग होने लगता है। ईबो यांगजी के स्किट को अनजिप करते हुए अपने बैग को पकड़ लेता है और जब वो देखता है जैन वहाँ से दौड़ के जा रहा है वो इमीडिएटली वहाँ से दौड़ने लगता है यांगजी को वहीं नीचे छोड़ते हुए। यांगजी बस अपने दांतों को ग्रेट करके
गुस्से होकर देख रहा था कि वो कैसे जान के पीछे दौड़ के जा रहा है। मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, तुम्हें इस चीज़ का ज़रूर रिग्रेट फील होगा। जो भी तुम मेरे साथ कर रहे हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वह अपने हाथों को नीचे हिट करने लगता है। इबो दौड़ के जाकर अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जान कहीं ज़्यादा दूर न चला जाए, वो बस अपने बिलव का अटेंशन पाना चाहता था। मगर जब वो देखता है दूसरा कार उसके पास है, वो भी वही लड़का जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वो गुस्से से नंदू को ग्रेट करते हुए कहता है, फिर से वही लड़का, वो उसे लेने क्यों आया है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था जब वो टैलन को मुस्कुराते हुए देख रहा था और वो जहान को कह रहा था अंदर बैठने के लिए। जहान तो उन दोनों के बीच में ही पूरी तरह फंस गया था। वो किसके कार में जाए, अपने प्यार या फिर अपने दोस्त। जैसे ही उसे याद आता है कि इबो ने उसे कहा था कि वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करे कि वो उसे नहीं जानता, वो टाइलन की कार में बैठने ही वाला था कि इबो अपने कार से उतरकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और गुस्से से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम भूल गए सुबह डैड ने क्या कहा था। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें घर लेकर नहीं आया हूँ तो फिर क्या होगा घर में। जैन अपना सर झुकाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर इबो उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो जैन इबो के चेस्ट पर प्रेस होता है। जैन कहता है, मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, तुमने ही तो कहा था ऐसा प्रिटेंड करने के लिए। बस मैं तो तुम्हारा ऑर्डर ही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे दोस्त के सामने कैसे मैं तुम्हारे कार में बैठ सकता हूँ। अगर उसे पता चल गया मैं तुम्हें जानता हूँ। इब्बो जो पहले से ही गुस्से में खड़ा हुआ था, उसके हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो जान को क्लियर देते हुए उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, ठीक है अब हम बाहर खड़े हुए हैं, तुम इस लड़के का फॉलो क्यों कर रहे हो। क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो, क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो। आई गेस तुम बेड पर बहुत अच्छा होगे, इसीलिए तो सभी तुम्हें चाहते हैं। यहाँ तक मेरे पापा। वो आगे कुछ कहे, जैन उसे जोर से स्लैप मारता है और रोते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करो या फिर मुझे अक्यूज़ करो कि मैं दूसरे मैन के साथ सो रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें इतना चीप दिख रहा हूँ, वो भी इसलिए वो बस मैं मेड या कॉमन ड्राइवर का बेटा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जान की ऐसी दर्द भरी बातें सुनकर इबो पर तो बम ही गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर जैसे कोई सुई घुमा रहा हो। वो जरूर जान से कितना ज़्यादा नाराज़ हो, इसे कितना ज़्यादा अक्यूज़ करो, मगर जान के आंसू उसे पूरी तरह तोड़ के रख लेता है। दूसरी तरफ टाइलन वो जैसे देखता है कि इबो और जान दोनों बातें कर रहे हैं तो वो उन दोनों को प्राइवेसी देना चाहता था। मगर जैसे ही वो देखता है जान इबो को स्लैप मार रहा है और वो रो रहा है तो वो कार से उतरकर जान को पकड़कर वहाँ से जाने ही वाला था कि इबो डायलन को कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और कार में पिंच करते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, ये हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, तुम्हें मिडिल में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डायलन भी इबो के कॉलर को पकड़कर पोजीशन को स्विच कर लेता है और गुस्से से कहता है, तो फिर तुम मुझसे इस तरह गंदे बातें कहना बंद करो, तुम गधे हो। वो दोनों एक दूसरे को ग्लेयर देने लगता है जैसे वो दोनों अभी एक दूसरे को मार डालेंगे। जान जैसे ही देखता है वो दोनों फाइट कर रहे हैं तो फिर वो मिडिल मारते हुए उन दोनों को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ तुम दोनों रुक जाओ। और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के तैयार हूँ, प्लीज़ इबो उसे छोड़ दो। जान जो रोते हुए कह रहा था, डायलन भी उसके आंसू में पिघल जाता है। वो नोट करते हुए वो इबो को छोड़ देता है और वो प्रॉपर्ली समझ सकता था कि जान अभी क्या कर रहा है। इबो जान के हाथ को पकड़कर पैसेंजर सीट में बैठा देता है। जान भी ट्रेवलिंग करते हुए उसके बातों को मान लेता है और वो अपने सर झुकाते हुए
साइलेंटली रोने लगता है। इब्बू जो उसे बस ग्लेयर दे रहा था। दूसरी तरफ टाइलेन जो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो पूरी तरह स्ट्रांग है, मगर जैसे ही वो कार के अंदर आता है वो अपनी स्टीयरिंग को मारने लगता है। वो बस जान के आंसुओं को वाइप करना चाहता था, उसे किस करना चाहता था और सभी से प्रोटेक्ट करना चाहता था जो उसे हर्ट कर रहे हैं। मगर शायद जान इब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो उसे कितना ज़्यादा दर्द हो। वो बस गुस्से से अपनी स्टीयरिंग को मारने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था।